हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आप लोगों को आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, एनसीईआरटी 2.1 का आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, एसडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है और वहां पे जाइए, वहां पे आप लोग को नोट्स और एसडब्ल्यू देखने को मिल जाएगा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 4 में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। लेकिन हाँ, यह वीडियो उन फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों के साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यानी जो आप लोगों के साथ ही 2022 में एग्जाम बोर्ड एग्जाम देंगे, ताकि आप लोगों को स्टूडेंट, आप लोगों को जो फ्रेंड्स हो वो भी क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से कराया जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसका हो सके तो आप पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं अगर आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा तो, क्योंकि मैं इसका थ्योरी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। देखिए, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें। यानी आप लोगों को जो प्रश्न दिया हुआ है इसका आप लोगों को मुख्य मान निकालने के लिए बोला जा रहा है कि मुख्य मान इसका क्या आएगा। तो आप लोगों ने, मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में थ्योरी बताया था कि मुख्य मान आप लोग कैसे निकालते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूं कि मुख्य मान कैसे निकलता था। तो मुख्य मान हम लोग कैसे निकालता था? मुख्य मान निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं, साइन इनवर्स का अगर पूछा जा रहा है हम लोगों को मान निकालने के लिए मुख्य मान, तो जो उसका बीच में जो इसका जो रेंज होगा साइन इनवर्स का, उसके बीच में एक वैल्यू आना चाहिए जो आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई करे, यानी वो उतना आए, वही आप लोगों को मुख्य मान होता है। जैसे आप लोगों के यहां दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2, यानी आप लोगों को एक ऐसा मान बताना है साइन इनवर्स के परिसर में एक ऐसा वैल्यू बताना है जो कि आप लोगों को -1/2 होना चाहिए, -1/2 होना चाहिए। और ये बताइए कि आप लोगों को साइन इनवर्स का परास कितना होता है? तो साइन इनवर्स का जो परास होता है हम लोग होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो हम लोगों को -π/2 से लेकर 0 तक साइन में हम लोगों को वैल्यू यहां पे अगर होगा तो वो हम लोगों को मुख्य मान होगा। यानी हम लोग को कोई ना कोई -π/2 से लेकर 0 तक ही कोई वैल्यू होगा जो हम लोगों को साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू देगा। तो हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों को y के इक्वल है, मान लेते हैं कि y के इक्वल है। आप मान हुआ तो आप थीटा ही मान सकते हैं, आपको जो मन है वो मान सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि जो साइन इनवर्स -1/2 है वो y के इक्वल है। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल तो हम लोग को y आ गया। और जो साइन इनवर्स है ना, सिर्फ साइन इनवर्स -1/2 नहीं, जो साइन इनवर्स है उसको मैं आप लोगों को लेफ्ट साइड भेज रहा हूं। तो लेफ्ट साइड भेजने में पर अगर इधर साइन इनवर्स में है तो लेफ्ट साइड भेजने पर क्या हो जाएगा? तो वह हम लोग हो जाएगा साइन y, यानी यहां से आ जाएगा कितना, -1/2 बराबर साइन बाई। आप बताइए कि साइन बाई जो -1/2 है वह कितना साइन डिग्री के इक्वल होता है, यानी जो थीटा होता है साइन कितना डिग्री थीटा होगा कि वह -1/2 होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन जो होता है क्या है, ऐसे देखिए साइन बाई बराबर, अगर यहां से -1/2 है तो यहां से बोल सकते हैं कि जो साइन बाई है ना वो हम लोगों को साइन, और वो हम लोग को क्या, साइन -π/6 के इक्वल है, क्योंकि साइन -π/6 जो होता है वो -1/2 होता है। ये आप लोगों को पता होगा।
आप लोगों को पता नहीं है ना, तो आप लोग क्लास 10th का जाकर बुक लोग देखिएगा, क्योंकि ये सब का मान आप लोगों को क्लास 10th में ही बताया जा चुका है। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 20 डिग्री का, साइन कितना 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, 120 डिग्री का मान, ये सब आप लोगों को क्लास 10th क्लास 11th में पढ़ना है। तो आप लोगों को ये वैल्यू जरूर याद रहना चाहिए कि साइन माइनस 1/2 कितना बराबर होता है। मैं आप लोगों को नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं कि जो साइन माइनस 1/2 होता है वह साइन माइनस π/6 के इक्वल होता है। और वैल्यू होता है जिसपे आप लोगों को माइनस 1/2 इक्वल होता है, लेकिन आप लोगों को रेंज में चाहिए कि माइनस π/2 से लेकर 0 तक ही हो। तो उसमें हम लोगों को माइनस π/6 ही है जो हम लोगों को साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है, वो माइनस π/2 से लेकर π/2 तक नंबर है। ऐसे आप लोगों को माइनस 1/2 होता है और वैल्यू से माइनस π/6 हुआ, इसमें प्लस आप लोग पाई जोड़ दीजिए, जो आएगा वो भी आप लोगों को देगा माइनस 1/2, लेकिन आप लोगों को साइन इनवर्स के रेंज में ही चाहिए। तो हम लोग को वह वैल्यू मिला साइन इनवर्स माइनस π/6, यानी मैं बोलूं कि यहां से साइन और साइन खत्म हो जाएगा और बाई बराबर हम लोग को आ जाएगा माइनस π/6। यानी हम लोगों को क्या कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, उसका मुख्य मान आ गया माइनस π/6, और यही हम लोगों को ये आंसर हो गया। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन में एनसीईआरटी 2 में क्या दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। यानी कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना होगा ये आप लोगों से पूछ जा रहा है। इसका मान अगर आप लोग जानते हैं निकालकर तो निकालकर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ज्यादा समय चाहे तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है हम लोगों को कॉस इनवर्स √3/2 बराबर मान लेते हैं कि ये बाई है। तो कॉस इनवर्स है, उसको अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो इधर कॉस इनवर्स और लेफ्ट साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड जाने के बाद हम लोग को हो जाएगा कॉस हो जाएगा। यानी हम लोग को बोल सकते हैं कि √3/2 बराबर हम लोगों को यहां से क्या आ गया कॉस बाई आ गया। और ये आप लोग बताइए कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, परास होता है, वो कहां से कहां तक होता है? तो वह हम लोगों को होता है 0 से लेकर पाई के बीच तक। यानी हम लोगों को मुख्य मान निकालने के लिए 0 से पाई तक ही कोई एक एंगल लेना आएगा, वो हम लोगों को मुख्य मान कहलाएगा। तो आप लोग बताइए कि अगर यहां से कॉस बाई बराबर √3/2 आ गया तो यहां से बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो बाई बराबर आ जाएगा हम लोगों को कितना, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि कॉस, देखिए मैं आप ऐसे ही बोल सकता हूं कॉस बाई बराबर कॉस π/6, और यहां से कॉस कॉस खत्म हो जाएगा और बाई बराबर आ गया कितना π/6, और यही हम लोगों को मुख्य मान होगा। और आप देख सकते हैं कि जो π/6 है वो कॉस इनवर्स के जो परास है उसी के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो परास होता है वो 0 से लेकर पाई तक होता है, और हम लोग को जो बाई मिला वो हम लोगों को π/6 मिला। यानी 0 से लेकर पाई के बीच में ही एंगल है। यानी हम लोगों को कॉस इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान होगा वह होगा π/6। चलते हैं, अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है कि कॉसेक इनवर्स 2 बराबर आप लोगों को मुख्य मान पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 बराबर ये थीटा है। मान लेते हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा है, और जो थीटा का मान आएगा वही हम लोग को क्या हो जाएगा, वही हम लोगों को हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 2 का वो मुख्य मान हो जाएगा। लेकिन वो कहां से कहां तक होना चाहिए, तो वो हम लोगों को कॉसेक इनवर्स का रेंज के यानी परास के अंदर होना चाहिए। और कॉसेक इनवर्स का जो परास होता है वो -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक होता है। यानी इसी के बीच में कोई वैल्यू आना चाहिए। तो यह ऐसा नहीं, इसका जो परास होता है वो होता है कहां से कहां तक, वो होता है आप लोगों को, वो क्या होता है, वो हम लोग को होता है -π/2 से लेकर π/2, लेकिन उसमें हम लोगों को 0 शामिल नहीं होता। ये हम लोग को होता है कॉसेक इनवर्स का
परास होता है, यानी हम लोगों को -π/2 से π/2 तक ही हम लोगों को कोई एंगल मिलेगा, वो कॉसेक इनवर्स 2 का वो क्या कहला जाएगा, वो हम लोग कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कहलाया जाता है। देखते हैं क्या मान आता है जो। तो यहां से अगर कॉसेक इनवर्स इधर है, ये आप लोगों को RHS में कॉसेक इनवर्स है तो उसको LHS में भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो कॉसेक इनवर्स उस तरफ जाके LHS की तरफ वो हो जाएगा कॉसेक सिर्फ हो जाएगा, यानी हम लोग हो जाएगा 2 बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि कॉसेक थीटा बराबर हम लोग को हो गया 2। और बताइए कितना डिग्री के मान के लिए कॉसेक थीटा 2 के इक्वल होता है, तो बोलिएगा सर कॉसेक 2 होता है वो हम लोग को π/6 के इक्वल होता है, क्योंकि कॉसेक थीटा देखिए क्योंकि 30 डिग्री आप लोगों को कॉसेक 30 डिग्री जो होता है वो हम लोगों को 2 होता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक π/6, और यहां से कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा, नहीं थीटा बराबर हम लोगों को π/6 आंसर आ जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, ये आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोगों को समझ में आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं निकाल रहा हूं, क्या दिया हुआ है देखिए। अब हम लोग NCERT का 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बता, आप लोग पढ़िए और बना सकते हैं तो बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग NCERT का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन बना सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आप लोगों से कि tan इनवर्स -√3 का मान कितना होगा। आप लोगों से बोला जा रहा है कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान कितना होगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अब सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि tan इनवर्स का परास का मान क्या होता है। आप लोग बताइए कि tan इनवर्स का परास का मान क्या होता है, तो वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। यानी अगर tan इनवर्स -√3 का मान निकालेंगे तो वो जो वैल्यू होगा -π/2 से लेकर π/2 तक ही कोई ना कोई नंबर होगा, यानी कोई ना कोई एंगल होगा। तो देखते हैं कौन सा एंगल आता है, किसको जो क्या होता है tan इनवर्स -√3 का मान कितना आता है देखते हैं। देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए हम लोगों को tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है। तो tan इनवर्स को हम अगर LHS में भेजेंगे तो हो जाएगा -√3 बराबर tan थीटा। अब आप लोग बताइए कि जो tan√3 है वो कितना डिग्री के इक्वल होता है। आप लोग बताइए कि tan√3 है वो कितना के इक्वल होता है, तो वह हम लोगों को होता है tan -π/3 के इक्वल होता है कितना, -√3, यानी tan -π/3 बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों को tan थीटा आ जाएगा। और ये थीटा थीटा खत्म हो गया, यानी थीटा बराबर हम लोग को आ गया -π/3। और यही आप लोगों को आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का NCERT का 2.1 एक्सरसाइज का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। तो 5 को सॉल्व करने के लिए आप डिटेल से ही बना सकते हैं, जैसे मैं ऐसा बनाया इस तरीके से बना सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी से ही बना सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी से बनाते हैं। इसको मैं डिटेल से बना रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2 बराबर मान लेते हैं कि ये बाई के इक्वल है। तो यहां से अगर cos इनवर्स है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो यहां पे आ जाएगा -1/2 बराबर cos बाई। और आप लोग बताइए कि cos बाई किसके इक्वल होता है। आप लोग बताइए कि cos बाई -1/2 है वो किसके इक्वल होगा, तो वो हम लोग को होगा cos पाई -π/3 के वह इक्वल होगा। यानी cos पाई -π/3 इक्वल टू कितना होता है, -1/2 होता है। यानी cos पाई -π/3 बराबर cos बाई, और यहां से cos खत्म हो गया, यानी हम लोग को आ गया कितना पाई -π/3 इक्वल टू बाई। और यहां से सॉल्व करेंगे तो बाई बराबर आ जाएगा 2π/3, जो कि हम लोगों को ये
आंसर हो गया। कितना? एनसीईआरटी का 5 नंबर क्वेश्चन का। आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जरूर से जरूर, और अपना कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते चलिएगा ताकि मुझे पता चल सके कितना स्टूडेंट हैं जो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 में कि tan इनवर्स -1 का मान कितना होगा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स -1 बराबर मान लेते हैं कि थीटा है, तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा हम लोगों को जो tan इनवर्स है इसको अगर हम एलएचएस में भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा, उस के बाद हो जाएगा tan थीटा यानी -1 बराबर हम लोगों को आ गया tan थीटा। यानी मैं बोल सकता हूं कि tan थीटा बराबर -1 यानी tan थीटा बराबर tan -π/4, क्योंकि tan -π/4 बराबर कितना होता है, वो हम लोग को होता है -1। ये आप लोग क्लास 11th में बिल्कुल डिटेल में पढ़े होंगे। आप लोग क्लास 11th में -1 का मान निकालने के लिए -√3 का मान निकालने के लिए tan में, ये सब मान आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि आप लोगों को इसके लिए ये आप लोगों को क्या होता है, ये आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को बताया गया होगा कैसे निकलता है मान। क्योंकि मैं अभी यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आगे अलग से आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे निकलता है -1 का tan, जो -1 रहेगा तो इसका मान कैसे निकलेगा, ये सब का मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ कितना, जो tan -1 होता है वो tan -π/4 के इक्वल होता है। और यहाँ से tan खत्म काट दे तो आगे हम लोग को थीटा बराबर -π/4, जो कि हम लोगों को tan इनवर्स के रेंज में है, यानी हम लोगों को tan इनवर्स -1 का मुख्य मान आएगा वो हम लोगों को आएगा -π/4। और ये हम लोगों को आंसर हो गया किसका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोगों को आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स से पूछा सकता है, या आप लोगों को 2 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को मिला दिया जाएगा तब आप लोगों को क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर दिया हुआ है tan इनवर्स -√3 प्लस अगर cos इनवर्स -1/2 अगर दे दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 मार्क्स में हो जाएगा। और ये सिंगल जैसे tan इनवर्स -√3 रहा, cosec इनवर्स -1/2 रहा, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को समझ में तो आया होगा कितना मार्क्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। चलते हैं आगे एनसीईआरटी का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है एनसीईआरटी का 7 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करें। आप लोगों से बोल रहा है कि sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करें कि मुख्य मान कितना आएगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए हम लोग को दिया हुआ है sec इनवर्स 2/√3 बराबर मान लेते हैं कि ये थीटा है, मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो बताइए कि sec इनवर्स इधर आरएचएस में है तो एलएचएस में जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये जाने के बाद हो जाएगा उधर sec थीटा हो जाएगा हम लोगों को, यानी हम लोग को आ जाएगा 2/√3 बराबर sec थीटा आ जाएगा। और ये बताइए कि 2/√3 sec थीटा कितना का मान होता है, sec कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, आप लोग बताइए। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। sec 2/√3 से कितना डिग्री का मान होता है, तो मैं बता रहा हूं कितना डिग्री का मान होता है। ये होता है sec π/6 का मान होता है, यानी sec π/6 बराबर होता है 2/√3 बराबर यहां से आ जाएगा sec थीटा, और ये sec से खत्म हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हम लोग को आ गया π/6। और ये आप लोगों को हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है आप लोगों से कि cot इनवर्स √3 का मान कितना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है उसको मैं फास्ट में करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए सीख गए होंगे। इसलिए जो क्वेश्चन आप 2-3 या क्वेश्चन ये है उसको मैं फास्ट बना रहा हूं, उसके बाद कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए ये कितना है, cot इनवर्स √3 मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है, तो यहां से अगर निकालेंगे, अगर cot इनवर्स को हम उस तरफ भेजेंगे एलएचएस की तरफ, तो वह हम लोगों को हो जाएगा cot थीटा, यानी हम लोगों को हो जाएगा √3 बराबर cot थीटा आ गया हम लोगों को। और ये कितना का मान के इक्वल होता है √3, तो वो होता है cot π/6 के इक्वल होता है, यानी cot
π/6 बराबर कॉट थीटा, और यहाँ से कॉट कॉट खत्म हो जाएगा और थीटा बराबर आ गया हम लोगों को π/6। यही हम लोगों को हो गया मुख्य मान किसका, कॉट इनवर्स √3 का ये मुख्य मान हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कॉस इनवर्स -1/√2 का मान बताइए। देखिए तो क्या आएगा इसका मान, इसका निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं, जो हम लोगों को LHS है, RHS की तरफ कॉस इनवर्स है, उसको हम पहले सबसे पहले LHS की तरफ भेजेंगे, यानी कॉस इनवर्स -1/√2 अगर है, मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा कितना, -1/√2 बराबर कॉस थीटा आ जाएगा, और -1/√2 होता है वह कॉस π-π/4 के इक्वल होता है, यानी कॉस π-π/4 बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। और यहां से अगर कॉस कॉस खत्म हो जाए तो हम लोग को आ गया π-π/4 बराबर थीटा, और यहां से हम लोगों को थीटा बराबर आ गया कितना, 3π/4 हम लोगों को थीटा बराबर आ गया। और यही हम लोगों को आंसर हो गया एनसीईआरटी का 9 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं तो बताइए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ज्यादा समय चाहिए ना स्टूडेंट, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके खुद से, अगर नहीं बने तो आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा, आप लोगों को ज्यादा क्लियर उससे हो जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स -√2 का मान कितना आएगा। क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स -√2 का मान कितना, प्रिंसिपल मान मुख्य मान कितना आएगा। मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है। जब ये कॉसेक इनवर्स है, इसको अगर हम LHS की तरफ भेजे तो हम लोगों को ये LHS की तरफ जाने के बाद हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी हम लोगों को आ जाएगा -√2 बराबर कॉसेक थीटा। और ये बताइए कि जो -√2 है वो कॉसेक कितना डिग्री का मान होता है, तो वह हम लोगों को होता है कॉसेक -π/4 के इक्वल होता है कितना, वो होता है -√2 बराबर कॉसेक -π/2 होता है, यानी कॉसेक -π/2 बराबर हम लोग को आ जाएगा कॉसेक थीटा। और ये थीटा और ये थीटा, ये आप लोग को ये कॉसेक और ये कॉसेक खत्म हो जाएगा, हम लोग को थीटा बराबर आ जाएगा -π/4, और यही हम लोगों को आंसर हो जाएगा मुख्य मान का कॉसेक इनवर्स -√2 का, ये हम लोगों को आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है एनसीईआरटी का, इस आप लोगों को एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 में है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ये आप लोगों को 2 मार्क्स से पूछेगा। अगर ये आप लोगों को 3 मार्क्स में का क्वेश्चन ही पूछता है आप लोगों के एग्जाम में, तब आप लोगों को ये 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए, मैं नहीं तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए सॉल्व करने पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का आप लोगों से बोला रहा कि मान निकालिए। अब बताइए कि tan इनवर्स 1 कितना की इक्वल होता है। आप लोग साइड में निकाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आप लोग tan इनवर्स 1 का डायरेक्ट मान लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1 है ना, इसका आप लोग डायरेक्ट मान लिख सकते हैं कि वो कितना की इक्वल होता है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जितना आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों को नॉलेज आएगा और उतना फास्ट आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको निकाल कर बताता हूँ कि tan इनवर्स 1 कितना होता है। ऐसे ये होता है π/4 के इक्वल। tan इनवर्स 1 होता है वो π/4 के इक्वल होता है। मैं निकाल कर बताता हूँ कैसे हुआ है। देखिए tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 दिया हुआ है ना, मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल, यानी tan थीटा बराबर आ जाएगा कितना 1, और थीटा बराबर आ गया हम लोगों को π/4। देखिए तो मैं π/4 लिखा था ना, π/4, और ये जो होगा वो आप लोग कितना के इक्वल होगा, वो हो जाएगा π-π/3 के इक्वल। आप लोग π-π/3 कितना होता है, π-π/3 कितना होता है, ये आप लोगों को 2π/3 के इक्वल आएगा। कैसे आएगा मैं करवा के दिखा रहा हूं कि 2π/3 के ही ये इक्वल आएगा। देखिए कैसे आता है मैं करवा रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ, दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/2 दिया हुआ है ना, मान लेते कि थीटा के इक्वल है, यानी हम लोगों को आ गया कितना, कॉस थीटा बराबर -1/2,
यानी कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई कितना 6, पाई माइनस पाई बाई 6 नहीं, पाई माइनस पाई बाई 3, और ये कॉस ये और ये कॉस खत्म हो गया, थीटा बराबर आ गया पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3, यानी प्लस कितना हम लोगों को है 2 पाई बाई 3 है। और ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 के इक्वल आएगा। आप निकाल सकते हैं, तो मैं निकाल के यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आया। जो देखिए क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से अगर साइन इनवर्स थीटा को हम लोग लेफ्ट साइड भेजेंगे तो -1/2 बराबर आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, और ये होता है कितना के इक्वल, ये होता है आप लोग को साइन माइनस पाई बाई 6 के इक्वल, यानी साइन माइनस पाई बाई 6 बराबर साइन थीटा, और ये आप लोगों को साइन साइन खत्म हो गया, तो यहाँ से हम लोग को थीटा बराबर आ जाएगा कितना माइनस पाई बाई 6 हम लोगों को आ गया, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, वहीं आप लोगों को आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे आएगा कितना प्लस पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। आप लोगों को अगर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो वह हम लोग को आएगा 12, और ये हम लोगों को हो जाएगा 3 पाई, और ये हम लोगों को हो जाएगा प्लस 8 पाई और माइनस हम लोगों को 2 पाई। ये हो गया आप लोगों को 11 पाई माइनस 2 पाई यानी 9 पाई बाई 12, यानी हम लोगों को बोल सकते हैं कितना 3 पाई बाई 4। ये आप लोगों को इसका मान आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 11 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे 12 पे। देखिए मैं 1 सेकेंड रुकिएगा, कैमरा ऑफ हो जाएगा, मैं ऑन कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 12 सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में एनसीईआरटी का कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है। ये आप लोगों को मैं पिछला वीडियो में SW भी दिया था। आप लोगों को पिछला वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं दिया था SW में भी कि आप लोग इसको सॉल्व करके आइएगा। आप लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं, ये कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया था। देखिए मैं इसका आंसर बना रहा हूं क्या आएगा। जो देखिए क्या दिया हुआ है आप लोगों को cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 बराबर कितना आएगा। तो इसमें क्या निकालना होगा, cos इनवर्स 1/2 का मान निकालना होगा और sin इनवर्स 1/2 का मान निकालना होगा, और उससे हम लोगों को मान रख कर वैल्यू निकालेंगे तो वहां से हम लोगों को आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले कि cos इनवर्स 1/2 कितना का इक्वल होता है, यानी हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होता है। तो वह होगा कितना 1/2 बराबर आ जाएगा हम लोगों को cos थीटा, यानी हम लोगों को थीटा बराबर आ जाएगा कितना पाई बाई हम लोगों को आ जाएगा 3। थीटा बराबर यहाँ से आ गया, और यहाँ से हम लोगों को क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना आएगा मुख्य मान। तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर मान लेते हैं कि थीटा है, तो वह हम लोगों को आ जाएगा 1/2 बराबर आ जाएगा साइन थीटा, यानी हम लोगों को थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 6। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, वहां से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, क्योंकि देख सकते हैं कि cos इनवर्स 1/2 का मान है वो हम लोगों को पाई बाई 3 है, तो मैंने यहाँ पाई बाई 3 रख दिया, और साइन इनवर्स 1/2 का मान है वो हम लोग को पाई बाई 6 है, तो हम लोग यहाँ पे पाई बाई 6 रख दिए, और ये 2 और ये 6 खत्म हो जाएगा 3 बार में, यानी हम लोग को आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, यानी हम लोग को आंसर आ जाएगा कितना 2 पाई बाई 3। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसका आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 का। आप लोगों ने आंसर मैच किया था कि नहीं ये भी बताइएगा। आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया था कि नहीं, और आप लोगों का आंसर मैच किया था कि नहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 का, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ है, आप लोगों को साइन इनवर्स x दिया हुआ है, तब एक साइन इनवर्स x बराबर बाई दिया हुआ है, तब बोला जा रहा है कि बाई बराबर क्या होगा। बाई मतलब क्या, जो बाई है मतलब क्या, बाई मतलब हम लोगों को रेंज क्या होगा, परास क्या होगा, साइन इनवर्स का परास क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि साइन इनवर्स का परास क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को शायद एनसीईआरटी दिया हुआ था पिछला क्लास में SW। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को शायद पिछला क्लास में मैं SW दिया था। बताइए कि साइन इनवर्स x बराबर बाई है, तो बाई का मान कहां से कहां तक होगा, यानी परास कहां से कहां तक होगा। तो वो हम लोग होता है -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखिए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14, और ये आप लोगों को एनसीईआरटी का लास्ट 2 पॉइंट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 का ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसका आप लोग आंसर बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? दिया हुआ है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर क्या होगा? तो क्या होगा, tan इनवर्स √3 का मान निकाल देंगे और सेक इनवर्स -2 का मान निकाल देंगे और दोनों को घटा देंगे, वो जो आएगा हम लोगों को आंसर आ जाएगा। देखते हैं कि tan इनवर्स √3 का मान कितना होता है। tan इनवर्स √3 का मान हम लोगों को कितना आता है? tan इनवर्स √3, तो मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है, तो हम लोग को आ जाएगा tan थीटा बराबर √3 आ जाएगा, यानी थीटा बराबर π/3 आ गया। tan का तो हम लोग को tan इनवर्स √3 का मान निकाल चुके। सेक इनवर्स -2 का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सेक इनवर्स क्या है? -2 है ना, कितना मान आता है? तो मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल, यहाँ से निकालेंगे अगर सेक इनवर्स को हम लोग भेजेंगे लेफ्ट साइड में, तो -2 बराबर आ जाएगा हम लोगों को। सॉरी स्टूडेंट, कुछ कारण से क्वेश्चन नंबर 14 रिकॉर्ड नहीं हुआ था, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 14 नंबर फिर क्वेश्चन आप लोगों को फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे हुआ। जो देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ है आप लोगों से कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर है। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे tan इनवर्स √3 का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सेक इनवर्स -2 का मान निकालेंगे और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को घटा देंगे और जो मान आएगा वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कि tan इनवर्स √3 बराबर क्या आता है और सेक इनवर्स -2 बराबर क्या आता है, उसका मुख्य मान क्या आता है देखते हैं। तो दिया हुआ tan इनवर्स √3 दिया हुआ है ना, तो ये मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है, यानी हम लोग को आ जाएगा √3 बराबर tan थीटा, और यहां से आ जाएगा tan कितना का मान होता है √3, tan होता है π/3 इक्वल टू √3, यानी tan π/3 बराबर tan थीटा, और ये tan से tan खत्म हो गया, यानी थीटा बराबर हम लोग को आ गया π/3, यानी tan इनवर्स √3 का मान तो हम लोग निकाल चुके। अब निकालते हैं सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या होता है। सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक इनवर्स -2 है, मान लेते हैं कि थीटा के ये इक्वल है, मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा -2 बराबर सेक थीटा आ जाएगा, और यहां से जब थीटा निकालेंगे, अगर यहां से बोले कि सेक -2 का कितना का मान होता है, सेक कितना डिग्री का मान -2 होता है आप लोगों को पता है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि सेक, देखिए सेक π-π/3 इक्वल टू होता है -2, यानी सेक π-π/3 बराबर हम लोग को आ जाएगा यहाँ से सेक थीटा, और ये सेक खत्म हो जाएगा, यानी 2π/3 बराबर हम लोगों को आ गया थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग tan इनवर्स √3 का जो मुख्य मान आया और सेक इनवर्स कितना था, सेक इनवर्स -2 था, उसका जो मुख्य मान आया, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, तो क्या आएगा देखते हैं, π/3 -2π/3, और ये आ जाएगा कितना था, π/3 था ना, π/3 -2π/3, यानी हम लोग को आ जाएगा -π/3, यहां से आ गया। अब -π/3 आया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइएगा। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 में मैं आप लोगों को सब कवर कर चुका हूं, 1 से लेकर 14 तक जितना भी क्वेश्चन था मैं आप लोगों को सब सॉल्व किया। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आएगा त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 5। तब तक के लिए पढ़िए लिखिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।